सभापति महोदय, सही बोलता हूं मैं, झूठ बोलने की आदत आपको है। सर, मैं वंदे मातरम से शुरू कर। वंदे वंदे वंदे। आप भी जरा बोलिए, आप तो सो गए, आप भी सो गए। सोने दो, क्योंकि जब मुल्क जागता रहेगा वो सोते रहे तो ही अच्छा रहेगा। सर ठीक है, बैठो भाई। सर, आपका मैं बहुत ही आभार मानता हूं। आप मुझे होम मिनिस्टर बोलने के बाद मुझे आपने समय दिया, इसीलिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। सर, राष्ट्र गीत वंदे मातरम 150 साल के ऐतिहासिक मौके पर सदन में अपने विचार रखने का मुझे अवसर मिला है। मैं सौभाग्यशाली हूं और ये गाना मैं 60 साल से गा रहा हूं, क्योंकि मैं 55 साल तो इसी में गुजारा, एमएलए, एमपी, राज्यसभा मेंबर। सो इसीलिए मुझे तो वंदे मातरम गाना पहले से ही मुझे आदत हो गई है, हम गाते रहते। लेकिन वंदे मातरम नहीं गाने वाले अब शुरू किए हैं, उनके लिए मैं धन्यवाद अर्पित करता हूँ। ये तो वंदे मातरम की ताकत है सर। और वैसे तो ये राष्ट्रीय उत्सव का विषय है, बहस नहीं, मगर सबसे पहले मैं इंडियन नेशनल कांग्रेस की ओर से महान रचनाकार जो बंकिम चट्टोपाध्याय को नमन करता हूं, उन सेनानियों को भी नमन करता हूं। वंदे मातरम का नारा लगाते हुए आजादी के आंदोलन में जिनको बलिदान दिए उनको भी मैं नमन करता हूं। वंदे मातरम गीत भारत के सार्वजनिक जीवन में तब प्रवेश करता है जब गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने 1896 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार गाया था, और जिसका जिक्र हमारे होम मिनिस्टर ने अपने इस पे किया, लेकिन इसका बैकग्राउंड क्या था ये नहीं बोले। जो चीज उनको अच्छी लगती है और कांग्रेस को टोकने के लिए, हमारे लीडरों का अपमान करने के लिए जो बोलना है वही कट पेस्ट करके बोलते हैं, दूसरा नहीं बोलते। ये आदत है, लेकिन क्या कर सकते सर, चंद लोगों की वो आदत से मजबूर होते हैं, वही बात बार बार करते हैं। सर, इस तरह वंदे मातरम को आजादी का नारा बनाने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया। कांग्रेस ने अपने अधिवेशनों और कार्यक्रम में वंदे मातरम के नियमित गायन की परंपरा शुरू कर दी। क्या आप लोगों ने अपने पार्टी का कार्यक्रम शुरू होता, ये आपने पहले कर दिए थे? करते थे। अरे आप तो हर चीज के खिलाफ करते हो, फिर भी आपको मैं बार बार टोकना नहीं चाहता, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए, आपका इतिहास ये है कि आप हमेशा देशभक्ति के गाने को, आजादी को और आजादी के लड़ाई के खिलाफ आप थे, कभी भी आप उसके फेवर में नहीं। सभापति जी, बीजेपी के लोगों को वंदे मातरम की याद कई दशकों के बाद आई है, परंतु मैं सदन को याद दिलाना चाहता हूं कि वंदे मातरम की 100वीं सालगिरह के मौके पर वंदे मातरम पर पहला स्मारक पोस्टल स्टैंप 30 दिसंबर 1976 को श्रीमती इंदिरा गांधी जी के कार्यकाल में जारी किया गया है।
वो स्टैम्प भी मैं आपको दिखाता हूं, ये भी भेज दीजिए सर। अरे आप लोग देखे नहीं भाई, जरा देख के तो देखो। मुझे अपने सार्वजनिक जीवन के शुरुआती दिनों में एक लोकप्रिय स्टैम्प बहुत अच्छे से याद है। मैं उस वक्त कर्नाटक स्टेट में एजुकेशन मिनिस्टर था, तो उस वक्त ये निकाला गया। हम लोग भी वहां पर स्टेट में इसका फंक्शन करते। आपकी अनुमति से इस स्टैम्प की एक प्रति दिखाना चाहता हूं। मैं अभी आपके पास भेज रहा हूं और वो आप उसको जरा देख लीजिए। ये तो इतिहास की बात थी जिसे प्रधानमंत्री जी को समझना चाहिए था। आज की चर्चा का संदर्भ वही होना चाहिए जो देशवासियों को वंदे मातरम की भावना का सही अर्थ और सम्मान समझा सके। सभापति जी, जब देश कहीं बड़ी समस्याओं जैसे आर्थिक संकट, बेरोजगारी, सामाजिक मुद्दे में से जूझ रहा है, तब भी प्रधानमंत्री की दिलचस्पी केवल चुनावी प्रचार में रहता है, ना कहीं ऐसे ध्यान भटकाने के सब चीजें इस सदन के सामने लाकर इसमें अपना समय देते हैं। सर, उन्होंने वंदे मातरम पर बहस केवल बंगाल चुनावों के ध्यान में रखकर ही की है, ये मेरा कहना है। ये उसी लिए तो आपने ये की। इस गलत फहमी में न रहे कि गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर पर हमला करके असली मुद्दों से ध्यान हटाया जा सके। ये नहीं हो सकता। इस सदन का उद्देश्य यही होना चाहिए कि देश के सामने मौजूद ज्वलंत मुद्दे पर ध्यान केंद्रित किया जाए, क्योंकि भारत माता को सच्ची श्रद्धांजलि तभी होगी जब ये संसद जनता के मुद्दों और उनके समाधान के बारे में बहस करे। ये मेरा कहना है अध्यक्ष महोदय, इसीलिए मैं ये बातें उनके सामने रखी है। और दूसरी, सभापति जी, मुझे विशेष रूप से इस सरकार द्वारा भारतीय रुपये गिरते मूल्यों के बारे में कुछ बताना है, क्योंकि $1 की कीमत अब 90 रुपीस, 90 रुपए, इतना गिरा, अब वो नीचे गया। और आपके नेता, जब आप होम मिनिस्टर थे, आपके नेता जो चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने उस वक्त क्या कहा था, ये सुनने की जरा थोड़ी सी टॉलरेंस रखो। जब देश के सामने आर्थिक चुनौतियां खड़ी है, तब वंदे मातरम जैसे राष्ट्रगीत को लेकर राजनीतिक बहस करना केवल ध्यान भटकाने का प्रयास है। असली देशभक्ति वही है जो रुपए की गिरती कीमत और आम जनता की परेशानियों जैसी समस्याओं का समाधान ढूंढे, न कि केवल सिंबॉलिक और भाषणों तक सीमित रहे। आज के प्रधानमंत्री जी मोदी जी और गृह मंत्री जी भी थे उस वक्त, हमारे शाह साहब, और 212 में इस मुद्दे पर उन्होंने क्या कहा। इस मुद्दे पर उन्होंने कहा, देश जानना चाहता है इस मुद्दे पे रुपए की कीमत जो घट रही है और डॉलर जो बढ़ रहा है कीमत उसका। उस वक्त क्या कहा मोदी जी ने, आपको तो मालूम होगा क्योंकि आप तो प्रमुख सलाहकार है और एग्जीक्यूटिव प्राइम एग्जीक्यूटिव करने वाले नेता है, तो आपको तो पहला चाणक्य क्या, ठीक है, तो इधर भी एक चाणक्य बैठा, इधर भी तो अरे बेटो, देश जानना चाहता है प्रधानमंत्री जी, ये उन्होंने कहा देश जानना चाहता है। प्रधानमंत्री जी मनमोहन सिंह जी को कहते हैं,
ऐसा क्या कारण है कि आज अकेला हिंदुस्तान का रुपया डॉलर के मुकाबले गिरता ही चला गया और मैंने साफ मांग की है। यह सिर्फ आर्थिक कारणों से नहीं हुआ, ये आपकी भ्रष्ट राजनीति को दिल्ली से चली उसका इसके अंदर बहुत बड़ा रोल है। मैं बहुत गंभीरता से ये आरोप कर रहा हूं। क्या आपके पास भी ऐसा ही हुआ? आप भी भ्रष्ट हैं? आप तो बोलते मैं पाक हूं, स्वच्छ हूं, कहाँ है? ये दर्शाता है आप आज पूरे हिंदुस्तान पहले जो था उससे बदतर हो गई आपकी गवर्नमेंट, और आज जो उस वक्त 55-60 रुपए था आज 90 रुपए। अरे गिर गया, इतना गिर गया वो हिमालय से नीचे गिरने के बाद आदमी के टुकड़े भी नहीं मिलते, वैसा हो गया आपके यहाँ। सर ये शब्द मोदी जी के हैं, मेरे नहीं है, उनका कोट है। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूं कि जिन कारणों का हवाला देकर आपने उस समय हम पर आरोप लगाए थे, क्या वही कारण आज रुपए के लगातार गिराने की वजह बन गई है? तो ये आप लोगों का कहना है। तो अध्यक्ष महोदय, अब आपकी चिंता बहुत बड़ी है, हम चिंतित भी है। हमारे पड़ोसी देशों में हमारा अपना प्रभाव घट रहा है, जबकि चीन का प्रभाव बढ़ रहा है। नेपाल चीन से इन्वेस्टमेंट की मांग कर रहा है। बांग्लादेश चीन और पाकिस्तान के साथ त्रिपक्षीय बैठकों में भाग ले रहा है। बीजिंग खुले तौर पर साउथ एशिया को अपनी रणनीति योजना के तहत अपनी तरफ खींच रहा है। और सभापति जी, 1971 के बाद पहली बार बांग्लादेश भारत से दूर जा रहा है और पाकिस्तान के करीब हो रहा है। चीन की इतनी हिम्मत बढ़ गई है कि वो अरुणाचल प्रदेश पर अपना बेबुनियादी दावा ही नहीं कर रहा, बल्कि उसके भारतीय नागरिकों पर थोप भी रहा है। अरुणाचल प्रदेश की एक भारतीय महिला को सांघाई हवाई अड्डे पर 18 घंटे तक हिरासत में रखा गया और उसे कहा गया कि उसका पासपोर्ट अमान्य है और चीनी पासपोर्ट के लिए आवेदन करने की सलाह वहां के एयरपोर्ट वाले दिए। सर, आप भारत में हमेशा बोलते हम कभी झुकेंगे नहीं, हमारी छाती 56 इंच की है। ठीक है, किसी का शरीर बड़ा होता है, किसी का गोरा होता है, किसी का काला होता है। जैसा कि मेरी हाइट ज्यादा है, मोदी जी की हाइट उतनी है, शाह साहब की जरा हाइट कम है, अलग अलग बात है। लेकिन आपकी 56 इंच छाती तो रहने दो, लेकिन इससे देश को क्या फायदा हुआ तुम्हारे छाती का? चीन के खिलाफ एक शब्द भी नहीं बोलते, और बोलेंगे भी कैसे जब आपके ही विदेश मंत्री सार्वजनिक रूप से स्वीकार कर चुके हैं कि भारत अभी छोटी अर्थव्यवस्था है और चीन का मुकाबला नहीं कर सकती। प्रधानमंत्री जी ने खुद 19 जून 2020 को चीन को क्लीन चिट दिया और कहा था ना तो कोई घुसा है ना ही कोई घुस आया है। मैंने कहा, उनको मालूम है ये शब्द उन्हीं के हैं, मेरे नहीं। तो ये सब आप ही बोले हैं, तो आप कहाँ ठहरे हैं किस बात का? और फिर अमेरिका मामले में मोदी फिर एक बार, ट्रम्प फिर एक बार, ऐसा कुछ बोलते फिरे, लेकिन पाप बेचारे उनका प्रचार का असर नहीं हुआ, वो हार गए और बड़े मुश्किल के साथ इस बार वो चुन के आए। लेकिन दोस्ती में कमी हो गई है पहले से। अमेरिका के मामले में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बार बार दावा किया
कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध रोक दिया। सभापति जी, पिछली बार जब मैंने इस विषय पर चर्चा की थी तब मैंने बताया था कि वो ये बात कितनी बार दोहरा चुके हैं। उन्होंने इसे इतनी बार कहा है कि गिनती करना भी मुश्किल है, उतने बार ट्रंप ने बार बार कहा है मैंने सुलाया, मैंने कॉम्प्रोमाइज कराया, मैंने सब कुछ किया। अरे you please stick to the subject, don't deviate too much from the subject, then unnecessarily the house is getting disturbed. Please look to the subject, come back to the subject. ये भारत की बात हो गई और हम भारत के लिए। और दूसरी बात सर, अमेरिका ने हमारे व्यापारियों को टैरिफ लगाकर बर्बाद कर दिया है। कपड़ा, चमड़ा, सोना, ऑटो पार्ट जैसे लेबर इंटेंसिव क्षेत्रों के लाखों लोग भारी संकट में हैं। रूस के मामले में जैसे ही अमेरिका ने दबाव डाला, अपने तेल आयात कम कर दिया। स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी के one minute. Leader of the House want to say something, then you can add to your answer. सस्ता कच्चा तेल खरीदे, आम आदमी को उसका लाभ नहीं मिलता में जो यूपीए सरकार में मिलता था। डिबेट में लीडर ऑफ द ऑपोजिशन को ये मालूम होना चाहिए जो लोग आर्थिक किसी सब्जेक्ट पर होती है उस सब्जेक्ट पर ही बहस होती है। आज केवल नहीं, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन दिखाने के लिए आज उन बातों की कर रहे हैं जो भारत के इकोनॉमी से जुड़ा है, जो इंटरनेशनल रिलेशन से जुड़ा है। मैं ये बड़े स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, सरकार हर मुद्दे पर चर्चा करने के लिए तैयार है। हर मुद्दे पर आपने जिन मुद्दों को कहा उन मुद्दों पर चर्चा करने के लिए हम तैयार हैं, लेकिन डिबेट का एक लेवल है। देखिए, on the foreign policy, they want to have a full discussion. You want discussion on foreign policy, ठीक है। You want discussion on economy, it is allowed. But आप वंदे मातरम के डिस्कशन में, चेयरमैन सर, वंदे मातरम का डिस्कशन हो रहा है। लीडर ऑफ द ऑपोजिशन बहुत एक्सपीरियंस्ड है, इनको मालूम होना चाहिए कि डिबेट वंदे मातरम का हो रहा है, भारत की इकोनॉमी पर नहीं हो रहा है। अगर भारत की इकोनॉमी पर चर्चा करना है, हम तैयार हैं। आप सब्जेक्ट अलग कीजिए, इंटरनेशनल रिलेशंस पर करना हम करने को तैयार हैं, आप कीजिए, लेकिन डोंट डिविएट फ्रॉम द सब्जेक्ट। द सब्जेक्ट इज वंदे मातरम। जब तक आपने वंदे मातरम के स्टैंडर्ड्स पर चर्चा की, हमने कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया। आपने बाकी हिस्टोरिकल विषय रखे, हमने कोई चर्चा ऑब्जेक्शन नहीं किया। लेकिन जब आप वहां से इकोनॉमी की बात करेंगे, इसके बारे में स्पष्ट भी करें। सुरक्षा विफलताओं के बारे में आपको बताना चाहता हूं। 2014 से 2023 तक भारत में 2237 आतंकवादी घटनाएं हुई, जिनमें 3006 नागरिक और 586 सुरक्षाकर्मी मारे। हम लोगों के कई बड़े दर्दनाक शामिल प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी इस देश के मामले आतंकवादी हमलों को डिबेट होना चाहिए। हमने पहले कहा कि हम तैयार हैं हर विषय पर चर्चा करने के लिए, लेकिन मुद्दे से भटक करके चर्चा करेंगे तो चर्चा नहीं हो पाएगी। चर्चा करनी है
तो उस मुद्दे पर कीजिए जिसके लिए उनको समय दिया गया है। लीडर ऑफ द ऑपोजिशन को समय वंदे मातरम के लिए दिया गया है। प्लीज डिस्कस वंदे मातरम। If you have to discuss terrorism, we are ready for that also, and we discuss ऑपरेशन सिंदूर। आपने चर्चा शुरू की थी, हमने उसको हाउस में अलाउ किया और आपने मुंह दिखाई है ऑपरेशन सिंदूर पर, यह भी स्पष्ट है। आपने मुंह दिखाई है किसी हाउस में। हम हर बात की चर्चा करने के लिए तैयार हैं। इकोनॉमी पर चर्चा हो, हम तैयार हैं। आप टाइम तय कीजिए। आप इंटरनेशनल रिलेशन पर चर्चा करना चाहते हैं, लेकिन वंदे मातरम की आड़ में, वंदे मातरम की आड़ में अगर आप इस तरीके से चर्चा को डिबेट करेंगे और आप डिस्कशन को हाईजैक करना चाहेंगे तो ये नहीं हो पाएगा। इस तरीके का हमको That is not correct. Bhangaji, you stick to the subject. If you want to discuss in any other subject, government is ready. We can go for that discussion later. You please now stick on to Vande Mataram. Others, all you please be there. All others, please be by there. सर, राष्ट्रीय सुरक्षा, बेरोजगारी, विदेश नीति के बारे में बात की है। मैं स्पष्ट कर दूं कि देश के सामने Again and again, you are deviating. Bhangaji, if the deviations from the subject will not go on record, the deviation from the subject will not go on record. No, it is not. No. It is not unparliamentary. No. It is not I am unparliamentary. requesting you to come back to the subject. Giving reply. The government is ready. You are having a lot of concerns for the country. I understand, but that can be discussed in the I will restrict. other time. सर, लोग भी अनगिनत कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं जिनकी पीड़ा इस सरकार तक पहुंच नहीं रही। आप पाठ्यक्रम को बदल रहे हैं। वंदे मातरम, अरे तुम्हारे कमियां गिन रहा हूं। आप No. तुम्हारे कमियां गिन रहा हूं। भागो मत। No. It is only your speech has created. They were listening, but your speech only has created. Your speech only created the controversy. Please stick to the subject. You please stick to the subject. And आज भी दलितों को that is not correct. Nothing will go on record unless the House comes in an order. Nothing will go on record unless the House comes to an order. Nothing will go on record, Bhangaji. Nothing will go on record unless the House comes in order. Please, you bite here. You please bite here. I will request him not to deviate from the subject. You please bite here. I am requesting him not to deviate from the subject. You all please bite here. Gargaji, you are a very senior person. You should be an exemplary to all the young member of parliament. I am requesting you not to deviate. The government is already given their consent. They want to discuss separately the economics, security separately. You come back to the Vande Mataram and you speak, please. Others all by there. सर, आज भी Honorable leader of the house want to say something. You hear it? No. Let him say. मैं खड़गे जी से विनम्र भाव से ये निवेदन करना चाहता हूं कि जो आज राज्यसभा में वंदे मातरम पर चर्चा हो रही है, बहुत हाई क्वालिटी की डिबेट चल रही थी। मैं चाहता हूं कि इसकी क्वालिटी इसी प्रकार से रहे। मैं दोबारा निवेदन उनसे करना चाहता हूं, आपने भारत की इकोनॉमी पर चर्चा चाहिए है, हम करने के लिए तैयार हैं। आपने इंटरनेशनल रिलेशंस पर चर्चा मांगी हो, हम करने के लिए तैयार हैं।
हमने पहले भी कहा ऑपरेशन सिंदूर और उसके इम्पैक्ट के बारे में आपने चर्चा मांगी थी, हम यहाँ चर्चा हुई और ये अलग बात है कि आपको मुंह की खानी पड़ी उस पर। Yes. फिर आपने और भी चर्चा मांगी थी वक्फ बोर्ड पर, वो भी चर्चा इस हाउस में हुई है, उसमें भी आपको मुंह की खानी पड़ी है। आपने अन्य विषयों पर भी चर्चा मांगी, आपको मुंह की खानी पड़ी। लेकिन आज वंदे मातरम का डिस्कशन चल रहा है, कृपया करके ये रिटन टेक्स्ट मत पढ़िए, ये रिटन टेक्स्ट मत पढ़िए, आप वंदे मातरम पर चर्चा कीजिए। इस तरीके से आप एजुकेशन पर चर्चा करेंगे, आप इकोनॉमी पर चर्चा करेंगे, आप इंटरनेशनल, ये डिबेट का तरीका नहीं है। ये डिबेट का तरीका नहीं है। डिबेट का तरीका है, सब्जेक्ट तय होता है, यू स्पीक। और मैं आपसे निवेदन करूंगा, एंड आई नीड योर प्रोटेक्शन टू मेंटेन द स्टैंडर्ड ऑफ द डिबेट। एनीथिंग इररेलेवेंट टू द सब्जेक्ट शुड बी एक्सपंज्ड फ्रॉम द प्रोसीडिंग्स। Anything unparliamentary will not go on record. No, I am not saying any unparliamentary will not go on record. What is your problem? Any unparliamentary. No. What is your problem? If anything unparliamentary, my problem is that दलितों को मंदिर में नहीं आने देते। प्रॉब्लम इज शादी में घोड़े पर बैठकर चल नहीं देते। My problem is that गांव के कुएं से पानी Karge ji, when you are talking about Vande Mataram, there is no problem in the house. When you are going out of the subject, all the problems are started. पीटा जाता है, अपमानित किया जाता है। No. Nothing will go on record. Nothing will go on record till the house comes to an order. Nothing will not go on record. Nothing will not go on record unless the house come to an order. You please all wait here. All others wait here. Karge ji, you have to stick to the subject, please. Unnecessarily, it is creating pandemonium in the house. सर, सुप्रीम कोर्ट के भीतर तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश पर जूता फेंकने जैसी घटना बढ़ती सामाजिक कटुता है और This will not go on record. This will not go on record. That has nothing to do with Vande Mataram. This will not go on record. दलितों के न्यायाधीशों के ऊपर, ऑफिसरों के ऊपर हो This will not go on. हम सब वंदे मातरम कहते हैं और इस मातृभूमि को नमन करते हैं, लेकिन इसी मातृभूमि में कमजोर दलितों, असहायक लोगों को हर Nothing will go on record. Nothing will go on record till the house comes to an order. किया जाता है। सरकार की कुछ पसंदीदा पूंजीपति, Nothing will go on record till the house comes to an order. All wait here. All wait here. All wait here, please. All wait here, please. All wait here, please. No. Sanjay Seth ji, please wait here. Please wait here. Please wait here. Please wait here. Everyone, please take your seat. Everyone, please take your seat. Now, 1 minute, Karge ji, 1 minute. When we are discussing about a subject, my humble request to all the members, please stick to the subject. If you want to discuss anything extra, the government is ready. We can plan it in the future. We can have it and we can have a fruitful discussion on that subject. Why, Karge ji, when you are talking about Vande Mataram, it was all right. When you are deviating, unnecessarily a pandemonium is getting created. We want a fruitful discussion, that is our aim, and I hope you can understand that. Kindly stick to the subject, please. सर, आपसे कहना चाहूंगा कि सरकार इस गफलत में न रहे कि सामने मौजूदा महत्वपूर्ण और ज्वलंत मुद्दे थे, लेकिन हमको ध्यान भटकाने का नहीं है। हमको ये आपके सामने इसलिए रख रहे हैं जो हालांकि देश में जो स्थिति दलितों की है, बच्चों की है। No.
Government has already agreed. No. Government has already agreed for a debate and discussion on economics, on security, everything. Then what is your problem? Whatever you want to say, yes. You please बैठिए. You please बैठिए. You please बैठिए. Please बैठिए. Please बैठिए. Tiwari ji, you please बैठिए. No, your leader is capable of handling it. You please बैठिए. भारत माता के पुत्र है साहब. You please उनकी बैठिए. तकलीफ में बात कर रहा हूँ. You see when you are जिम्मेदार विपक्ष के तौर पर हम इन मुद्दों को उठाते रहेंगे और सरकार के सवाल पूछते रहेंगे. यही ये सवाल है जिनसे सरकार Please, honorable leader of the house will speak. All others please बैठिए. All others please बैठिए. Honorable leader of the house will speak. And now I request honorable leader of the house to speak. Sir, I would request you. Only 1 minute. Sir, I would request you that anything other than the subject is spoken by the leader of the opposition, that should be expunged and that should not come on record. I have already said the high deviation from the subject will not be recorded and it will be expunged. I have already said, and you don't disturb the house. Please, Garge ji, you please continue your debate. सर क्यों दलितों से नफरत है मेरे समझ में नहीं आ रहा. क्या वह भारत माता के पुत्र नहीं है? भारत माता के और उनके Who said? All these are our brothers and sisters. Nobody has said that they उनकी are. समस्या यहाँ रखना गलत है. They are उनकी different समस्या from रखना गलत है. ours. Nobody has said that. Why you are taking it? सभापति जी, देश जानता है वो भारत माता के पुत्र है और भारत माता के सुपुत्रों के बारे में Yes. हम बात करना Yes, now जरूरी है. again, honorable leader of the house, देश जानता you है. are, Garge ji, whenever you are deviating from the subject, the house will get disturbed, that you have to understand it. Now, Sir. honorable leader of the house. Again, I would like to make it very clear कि हमारी सरकार All others में please go to दलितों seat. का बहुत प्रमुख स्थान All others please मोदी go जी to के your नेतृत्व seat. में है. दलितों Please को don't stand anywhere. भाइयों को हम Please पूरी don't इज्जत stand देते हैं. anywhere. कहीं ये संदेश नहीं जाना चाहिए क्योंकि ये सब्जेक्ट से अलग होकर के बात कर रहे हैं. इस बात का विरोध है. दलित हमारे बहुत आदरणीय है, सबको हम ध्यान में रखते हैं और मोदी जी के नेतृत्व में दलितों का जितना भला हुआ है वो कभी नहीं हुआ है. इस बात को भी हमको ध्यान में रहना चाहिए. लेकिन फिर से मैं कहना चाहता हूं प्लीज खड़गे जी, अगर आपकी स्पीच का कोई पेपर बदल गया है तो 2 मिनट रुक जाइए, सही पेपर लेकर के डिस्कशन कीजिए. कोई बदला हुआ स्पीच का पेपर ले आए आप, उसको मत रखिए. Now, Garge ji, all others, please be seated. Please be seated. Please be seated. Garge ji, don't deviate from subject. If you deviate from subject, that will not go on record. Please don't deviate. ना कि वंदे मातरम का सच्चा सम्मान You please बैठिए. बीजेपी Please ने बैठिए. कभी Please किया बैठिए. नहीं. इन्होंने 50 साल तक तिरंगे को ठुकराया, जिन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध किया और इन्हें ही सरदार पटेल ने नफरत और हिंसा फैलाने के लिए बैन कर दिया था. आज वही हमें यहाँ इस राष्ट्रभक्ति का गीत और भाषण दे रहे हैं. देखिए कैसी विडंबना है. जो लोग कुछ नहीं कर पाए वही हमको पाठ पढ़ा रहे हैं. इसके विपरीत वंदे मातरम को पहली बार 1896 में कांग्रेस ने गाया. आजादी के हर चरण में इसे ध्वजवाहक बनाकर आगे बढ़ाया और इसे औपचारिक रूप से राष्ट्रीय गीत का भी दर्जा दिया. सर, आज भी हम कहते हैं कि इनकी पार्टी बीजेपी आरएसएस का गीत अलग है, क्योंकि इनका गीत अलग ही है. ये वंदे मातरम नहीं है. हमारा गीत वंदे मातरम है और आरएसएस का झंडा अलग है.
और तिरंगा हमारा है। आरएसएस की किताब मनुस्मृति है, हमारा संविधान है। ये साफ है कि आरएसएस और बीजेपी की भले ही आज नींद से जागी है, इसीलिए बहस कर रही है। कांग्रेस ने वंदे मातरम को आजादी के आंदोलन का नारा बनाया और आजादी के बाद राष्ट्रगीत का दर्जा कांग्रेस ने दिया। सभापति जी, आखिर में मैं सरकार में बैठे लोगों से ये कहना चाहूंगा, या आखिर में कहना चाहता, कम से कम ये तो सुने। आखिर में मैं सरकार में बैठे लोगों से कहना चाहूंगा कि असत्य फैलाकर राष्ट्रीय नायकों पर कीचड़ उछालकर अपनी विफलताओं पर पर्दा डालने का काम बंद कीजिए। संविधान को बनाने वाले नायकों और देश की आजादी में अपना सब कुछ कुर्बान करने वाले नेताओं का सम्मान करना सीखिए। आप जब भी इनको अपमानित करेंगे तो ये बात भी खुलकर सामने आएगी कि देश की आजादी में आपके पूर्वजों का कोई भूमिका नहीं है। गांधी जी, नेहरू जी और स्वाधीनता आंदोलन के सभी नायकों की सोच से देश को आजादी मिली, दुनिया में प्रतिष्ठा मिली। इनके विवेक पर सवाल खड़ा करके आप देश दुनिया में अपनी हंसी मजाक न उड़ालें। वंदे मातरम का सम्मान करना सीखिए। विधानसभा के चुनाव आते जाते रहते हैं, लेकिन वंदे मातरम का सम्मान करना, उसका समान दृष्टि से लोगों को देखना, ये काम आप सीखेंगे। ये मैं नहीं बैठो भाई, तो ये मैं उनसे विनती करना चाहता हूं। और आखिर में एक बात बोलता हूं और बोल के मेरे शब्द को खत्म करता हूं। विराम बोलो, खत्म, समाप्त करता हूं। तो मेरी हिंदी है ना, आपकी नहीं। सर वो गीत जिसने सिर्फ लोगों को नहीं दिलों को जोड़ा था, वंदे मातरम गीत जिसने सिर्फ लोगों को नहीं दिलों को जोड़ा था, आज उसी गीत पर झंडे गाड़ने का दुस्साहस आप लोग कर रहे हैं। जिनका उस जोड़ी गई धड़कन में कोई हिस्सा न था, तो ये इनका करतूत है। ये कभी लड़े नहीं, कभी देश के लिए अपना कुर्बानी नहीं दिए, सिर्फ इसमें कैसा अधिकार में कैसा रहना, यही सिर्फ ये करते हैं। इसीलिए मैं अपने बात को विराम देते हुए, और एक बात उन्होंने उठाई थी कि ये 1994 में यहाँ पर जो नेशनल एंथम और वंदे मातरम का जो हुआ था, तो यहाँ पर हमारे पार्लियामेंट में ये हुआ था, और वो भी हमें हमारे नरसिंह राव जी जब थे या कांग्रेस पार्टी के थे, उस वक्त ये गीत दोनों आए और इसी से हम स्टार्ट। तो इसीलिए मैं आपका आभारी हूँ और आप इतना समय दिए। लेकिन आखिरी में इतना करता हूँ, देश को मजबूत रखना है, देश एक रखना है, इसीलिए वंदे मातरम हम सबका मंत्र होना चाहिए। यही कह के मैं अपने शब्दों को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।